तीन आवाजें तो हमें सुननी है आज। आप पहले बिलावल की हमें सुनाए एक जुमले में दो। क्या सुनना चाहोगे तुम एहसान, बोलो ना। आपने शो में लोग, एक मिनट ये पापा बंद करो। अपने शो में आप लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उनका छोटा सा क्लिप वायरल करते हैं। नोटी नोटी बच्चा, I know what you are thinking. Nice यार, very nice. देखिए मैं समझ गया भी आप कहाँ जाने लगे हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था सबने मुझे कहा कि एक ठप्पे पे कैच होता है। मैं कहता था नहीं होता। ये नवाज शरीफ ये अंपायर साथ मिला के कहता था वन टिप आउट है। मैं कहता था नहीं है। ये फिर यार तब्दीली वाला गाना लगाओ। ये तुम्हारे डीजे को बट को बुलाओ यार, बट को बुलाओ यार। और ये युखानू ये केटू की पहाड़ी पर चढ़ जाता है। उधर से स्केट बोर्ड पे नीचे आएगा तो ड्रम से मुंह की खाओगे। लेकिन आपने घबराना नहीं। पुराने पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। ये नए पाकिस्तान में ये होशियारियां करते हैं। Too good. Add another one more. You're one of your favorites. यार सुनाए वो आप बताएं। आतिफ का करना, आतिफ का भी आप करते थे। आपको वाले क्लिप आतिफ भाई हमारे बहुत मोहतरम है, वायरल हुआ था उनका भी। अबरार भाई के साथ तो खैर उनके साथ ज्यादा दोस्ती, उनका मजा भी आता करने का। हाँ। क्योंकि वो खुद भी इंजॉय कर रहे होते। तो अबरार भाई की आवाज में ना आप कोई भी गाना गाएं तो उसमें एक वो नेजल एलिमेंट आता है हल्का सा। ओ मेरे सामने गली दे विच काननी, ओ मेरा सामने गली दे विच काननी, ओ आंदी जांदी कादे मेले आते करनी, नी हेलो हेलो चंगी होंदी है, नी हेलो हेलो चंगी होंदी है, ओ मेरे सामने गली दे विच काननी। ये वेरी नाइस यार अभी कितना जबरदस्त बैठे बैठे विदाउट एनी रिहर्सल तीन देखे इतनी और इतनी ब्रिलियंट। यानी इफ आई डोंट लुक एट यू एंड लिसन टू द वॉइस इट्स सो अमेजिंग दैट यू कैन। प्रैंक कॉल्स तो माशाल्लाह से आपने दबा के की होंगी। प्रैंक कॉल्स तो आप यकीन नहीं करेंगे। अब खैर चूंकि मैं इस तरह सहाफत का उस तरह से हिस्सा नहीं हूँ, लिटरली लोगों ने, क्योंकि इस जमाने में हम जरा तहरीक इंसाफ का मैं बहुत स्टॉन्च सपोर्टर होता था, बहुत शदीद नौइयत का। तो लिटरली ऐसा हुआ कि जैसे भी वार्ड के इलेक्शंस वगैरह आते थे तो कहते थे यार हमने ना लोगों को लारा दिया हुआ है कि खान साहब अभी खिताब कर रहे हैं। तो आप कर जरा एक 2 मिनट की ना एक कॉल ऐसे, तो हमने की है कॉलें और दोस्तों की हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारे दोस्त आज भी हमारे दोस्त हैं। कभी लड़की की आवाज बना के किसी को तंग किया? नहीं, शेख साहब की आवाज बना के तंग किया। एक लड़की को। और वो कैसे थी? वो ऐसा था कि वो दुबई से खातून थी, मुसलसल मैसेज कर रही थी कि मुझे ना मॉडलिंग में चांस दिलवाया। मैंने समझ लिया जान कैसे छुड़ाऊं, तो मैंने कहा मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे कॉल करें, आपको बड़े बंदे से आपका राब्ता हो जाएगा और वो आपको थ्रू करवा देंगे। तो उसने कॉल किया तो मैंने कहा देखिए जी वैसे तो जिनके घर भैंसे हो वो बाजार से दूध नहीं लेते हैं, समझ आई है। तो उसने फोन बंद कर दिया। कहाँ पे ला दिया यार? हाँ तो जाहिर है वैसे ही जान छुड़ा दी थी ना। वो बात कर रही थी कि जी मुझे चांस दिलवाए मॉडलिंग में, किसी बंदे से राब्ता कर रहा है। तो मैंने कहा सही है, ये अच्छा है यार, ये जबरदस्त है, वेरी नाइस, यू कैन स्केयर लॉट ऑफ पीपल आल्सो। अच्छा यार मुझे ये बता ब्रो कि व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी ज्यादा चीजों पे क्लिक ज्यादा होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो लोग पसंद करते हैं? तो दो एक्सट्रीम्स हैं। हाँ। एक आपको वही जो शॉक वैल्यू जिसकी ज्यादा हो, हाँ। थंबनेल में आपने कह दिया कि वो गाड़ी के नीचे आ गया या वो गोली लग गई, जो इस तरफ वाला कंटेंट, और हेडलाइन ऊपर एक बड़ा हेडलाइन सा क्लिक बेटी से जानने के लिए फिर इसको क्लिक करो। इस वीडियो में उसके बारे में कुछ नहीं होता जो है ना, मतलब ये एक तरीका है। और दूसरा होता है कि आपने एक्सट्रीम गुड दिखाना है, खूबसूरत थंबनेल होना चाहिए। अगर मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं व्लॉगिंग नॉर्थ की करता हूँ तो मैं की टू बेस कैंप के सामने अगर मैं तस्वीर लेता हूँ ज्यादा व्यूज आते हैं। अगर मैं नागा पर्वत के सामने एक तस्वीर लेता हूँ और थंबनेल लगाता हूँ ज्यादा व्यूज आते हैं, इसलिए इट्स मोर क्लिकेबल। तो दैट्स द टू एक्सट्रीम्स। दरमियान वाला मीडियोकर कोई सीन नहीं है यूट्यूब पे। दैट्स व्हाई पीपल टेंड टू वो खिचड़ी बना देते हैं। थंबनेल में हर चीज होती है, टेक्स्ट भी होता है, 4 तस्वीरें भी होती हैं, कोलाज बनाते हैं, यू वोंट क्लिक ऑन दैट। भी कहीं और से होती है और एंड यू वोंट क्लिक ऑन दैट। तो इसलिए आपने हमेशा खूबसूरत
शॉट लेने हैं, या तो बहुत ही कोई कंट्रोवर्सी से, या फिर शॉक वैल्यू वाला। लेकिन लोगों का एकदम से ध्यान डालने के लिए कुछ अजीब सी हेडलाइन उसकी देनी पड़ती इट है। वर्क्स फॉर देम। मेरे लिए पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा करती है। अगर मैं बहुत पॉजिटिव, क्योंकि मेरा चैनल बना ही इसीलिए पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करना, डिफरेंट तरीके से खाना टूर ट्रैवल करने के, तो वो एक्सपेक्टिंग मुझसे वही करते हैं। तो कोई गिमिक की जरूरत कोई गिमिक की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें मेहनत इज 10 times more। जो शॉक वैल्यू उसमें मेहनत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई पीपल टेंड टू गो फॉर दैट रूट, क्योंकि वो जल्दी आपको Easy व्यूज going मिल जाते है, हैं, हाँ, जल्दी। बट यू लूज योर पीस। आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके इनर पीस खत्म हो जाएगा, आपको Also रिस्पेक्ट आपकी नहीं मिलेगी। यूनिकनेस खत्म होगी ना, आपने क्या Uniqueness- What are you there for, वो खत्म हो गया। आप बस लोगों का सामान, Respect अब नहीं जैसे है मेरे करते। शो में से, क्योंकि हम लोगों ने ये किया, हम लोग नहीं किसी को एज इन वो रोकते, अगर कोई उठाता है क्लिप्स वो अपने चैनल पे चला रहा होता है, तो ये बगैर मेहनत के उनके चैनल चल रहे हैं। Exactly, so you work hard for your thing. Really You went to hard. K2 base and K2 base camp, Nagapatha base camp. Right now I'm shooting a documentary for football. तो मैं 5 cities कर रहा हूँ। मैंने कराची में कर लिया है, then going to Quetta। कराची में किस जगह की है? कराची में लियारी में किया लियारी मैंने। में और obviously उधर बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं यार, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं हमारे पास। बहुत जबरदस्त प्लेयर्स और कहाँ किया? So then I'm going to चतराल, फिर क्वेटा, फिर मुल्तान, कुछ मुल्तान में पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो रहा है। Okay. तो अब मैं मतलब ये इस तरह मैं नहीं था यहाँ पे सीवी पे शूट कर करके हर जगह करके मेरी रंग उड़ गया। तो वो हर कोई इसके लिए मेहनत नहीं करता। मैं इस शो पे मैं तो रंग उड़ावा नहीं लग रहा, सही लग रहा है भाई। मेकअप है सर, मेकअप है, मेकअप है। तो अच्छा। वो और ये कोटी कहाँ से ली है, ये बता दे भाई। ये मेरी अम्मी ने बनवा के दी है। किसे? अम्मी ने बनवा के दी है। वाह यार, दिस इज वेरी नाइस। ये कोई स्पेशल कल्चरल चीज जी, है? पठानों की कोटी है ये। इसके ऊपर पहले जब बचपन में हम पहनते इस पे शीशे भी लगे होते थे। हाँ। तो वो हम शादियों में पहनते थे, बच्चे होते थे, वो वेस्ट कोट होती थी। ये एक्सटेंडेड वर्जन मैंने मैं ना इसका एक किया कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता था कि वो पठान कैरेक्टर, लेकिन ये मुझे आएगी नहीं। लेकिन मुझे आइडिया मिल गया कि जब उस ड्रामे में मेरी शादी होगी या मैं किसी शादी में जाऊंगा तो मैं ये ऐसी क्या चीज पहन पहनूंगा। ये देखें, और काले सलवार, व्हाइट की भी काले सलवार की, बस ठीक है, ये हो गया। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं, और एक गेम की जाने बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब सॉरी यार, वेलकम बैक। और तीखा सच में हमारे दो जो बहुत प्यारे हमारे दोस्त। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली मैंने अभी जब ये शो शुरू हो रहा था ना, तो तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप दो से, बिकॉज आई एम मोर टेलीविजन रिलेटेड या फिल्म रिलेटेड पर्सन। सो आई डिड यूजुअली, जब मेरे पास बहुत से यूट्यूबर्स, बिकॉज आई डोंट फॉलो यूट्यूब की वीडियोस, इतना ज्यादा नहीं देखता, तो मुझे हमेशा ये होता है कि बिकॉज यू आर ऑन टीवी एंड वी मेट यू कपल ऑफ टाइम इन होस्टिंग, सो आई नो यू मोर। तो इससे तो पहली बार मुलाकात हुई, तो मैं सोचता यार मैं क्या पूछूं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इन दोनों से पहली बार मिल रहा हूँ। ये होता है कमाल यार, कभी कभी दूसरे लोगों का, मैं इन दोनों को क्रेडिट आपकी- मैं आपकी यही बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें रिश्ता मंजूर है। कुछ और वायरल होना हो, ये दोनों तीनों क्लिप्स वायरल हो जाएगी। हाँ, ये और सबने बोला है, आप देखिए एहसन खान को कैसे इन्होंने उसकी किट लगाई, उसका ये, और क्लिक कीजिए, और सब लोग देख रहे होंगे क्या किया था, किया कुछ भी नहीं। अगर आप कहते हैं तो नहीं, ये बचना मुझसे बचना। यार, पहले अब तो आपको क्रेडिट देना चाहूंगा, माशाल्लाह आपका ये दुनिया का पहला शो है जिसमें आप लाइव हमें भोजन करा रहे हैं। देखें यार, और ये भोजन बड़ा स्पेशल है यार, जबरदस्त यार, बहुत स्पेशल भोजन है। इसके ये करना होगा, ये बड़ा आला किस्म का एक भोजन होता है, जो वैसे ये मिर्चें जो है ना, ये नकली हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, खा के देखें। आप टीवी वाले हैं ठीक है, कोई कुछ नहीं पता, कोई माशाल्लाह आप बिल्कुल YouTube की खबरों की तरह झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल यकीन ये नहीं देखो होता। क्या बोल रहे हैं तुम्हें, क्या बोल रहे हैं। ये खबरें थोड़ी सुनाते हैं ओहो, YouTube पे। मतलब कुछ भी सवाल करें, खाते हुए जवाब देना। आने। पहला सवाल, पहली बात आपसे करते हैं, शुरू करें खाना। अच्छा जी, You can have Coca-Cola Zero. This is sugar Okay, free, okay, so yeah. it doesn't Fine, matter. fine. आप मोटे नहीं होंगे, फिक्र नहीं करें। ओके। अच्छा, सवाल आपसे ये है कि आपने ट्वीट किया था, apparently issue was raised in Senate by रहमान मलिक एंड खुशबक शजात। कोई कमर्शियल था, किसी चीज का एड था, और फिर बैन हो गया था, और आपने कहा था क्यों बैन कर दिया? यार हुआ ये था कि एक एड था, उसमें मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए थे। ठीक है। और उसमें बेसिकली कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन इमरान खान साहब एंड आमिर लियाकत साहब। सही। और उसमें बीच में डिफरेंट कैरेक्टर्स और भी थे। तो
उसको पैमरा ने 2 दिन ऑन एयर रहा, वो फिर किस ban चीज कर- का ऐड था? वो एक क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन शॉपिंग का एक ब्रांड था। ठीक है, तो उनकी कोई ऑफर थी, उन्होंने वो अपना जो है ना वो ऐड लगा दिया। ठीक है। अच्छा वो ऐड, मैंने उन ब्रांड को कहा था कि देखिए ये जो आप आखिर में हरकत करेंगे ना ये खतरनाक है। ठीक है, आपने लेकिन उन्होंने इंडिकेट रिस्क किया था, उन्होंने नहीं सुना, तो फिर वो उन्होंने रिस्क लिया ठीक है। और वो मामला चला गया सेनेट में। जब पैमरा ने उसको ओह, बैन किया ऐड को, ओके। तो रहमान मलिक साहब जरा वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में, हमारे भाई हैं। ठीक है। वो कहते हैं जी सियासतदानों का ना मजाक आप नहीं मजाक नहीं उड़ा सकते, ये ठीक है। अनटचेबल्स हैं। ओके, हमारा ऐसे इख्तिलाफ, उसमें उनके साथ उस वक्त सेनेटर खुशबख्श शुजात साहिबा थी, वो भी उन्होंने इसकी हिमायत की ठीक है, और मामला आगे चला गया। बट बाद में पता चला कि वो बीच में पैमरा ने जो किया वो किसी वजह से किया था। लेकिन वो क्या आपको लगता है वो ठीक किया? क्योंकि मेरे ख्याल मुझे में- ऐसा लगता है कभी कभी कुछ चीजें अनएथिकल जो होती हैं सोसाइटी में दिखाई जाती हैं, तो उनको रोक देना बेहतर होता है। मेरा अपना ये मेरे point ख्याल of में view है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पैमरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। अच्छा, ठीक है। और वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो देखते हैं, अवाम को नहीं समझ आती वो चीजें, पैमरा उस पर कोई ओवर सेंसिटिव हो जाता है, तो वो चीजें फिर लोगों को ज्यादा समझ नहीं आता कि यार अच्छी भली चीजें क्यों बैन कर दी। इसलिए ओवर सेंसिटिव ना हो पैमरा, बाकी लोगों को चलने दे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे।